अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबको मैं अपने चैनल इल्म उर्दू में खुशामदीद करती हूँ। जैसा कि बेटा आपने पहले की मेरी 2 वीडियो देखी थी, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें पूरी किताब का ओवरव्यू आपको दिया था कि हम इसमें क्या कुछ पढ़ेंगे। आज से हम अपनी पढ़ाई मुकम्मल तौर पर शुरू करते हैं। हम इसमें जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इखलाक़ नबवी। हम वो पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसका मरकज़ी ख़याल देखेंगे, सवाल और जवाब देखेंगे, जुमलों की वजाहत देखेंगे। हाँ तो बच्चों, हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इखलाक़ नबवी। जैसा कि आपको नाम से ही ज़ाहिर है, इखलाक़ नबवी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक़ व किरदार। इस सबक में हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक़, हुस्न सुलूक, रहमदिली, सच्चाई, अमानतदारी, अफ़्व दरगुज़र और इंसानियत से मोहब्बत को पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक़ था। प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप इस टॉपिक की अच्छे से बुलंदख्वानी कर लीजिएगा और बुलंदख्वानी के दरमियान आपको जो कुछ समझ ना आए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वो चीज़ें समझा दूँगी। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, इखलाक़ नबवी, इस चैप्टर को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि मिस हम उर्दू क्यों पढ़ते हैं, हम इस्लामियत क्यों पढ़ते हैं। बेटा, अगर आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन अगर आप उर्दू और इस्लामियत के टॉपिक पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, उनसे सीखते हैं, तो आपका जो रहन सहन का तरीका है वो बहुत अच्छे अंदाज से बेहतरीन तौर पर तैयार होता है एक मुआशरे के लिए। ज़ाहिर सी बात है, जैसा कि टॉपिक का नाम है इखलाक़ नबवी, इसकी मिसाल यूँ ले लीजिए कि अगर आपको कोई डॉक्टर पसंद आता है, ज़ाहिरी शख्सियत आपको उसकी बहुत पसंद आती है, बहुत अच्छा है, देखने में अच्छा है, ये है वो है, सब चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन जब आप उससे बातचीत करते हैं, वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, उसमें गुरूर व तकब्बुर होता है और वो आपसे अच्छे से बात नहीं करता, तो आप उसके इखलाक़ व किरदार की वजह से उसको नापसंद करते हैं। तो इंसान को दुनिया में जीने के लिए अपने इखलाक़ व किरदार को बेहतर बनाना पड़ता है, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो और पूरी इंसानियत भी हमसे खुश रहे, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमसे खुश रहें। और इसीलिए मुख्तलिफ़ टॉपिक आपके किताब में शामिल किए जाते हैं ताकि आप अपनी जो चीज़ें हैं उनको बेहतर बना सकें। इस सबक को पढ़ने के बाद बेटा आपको चाहिए कि आप अपने अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा इखलाक़ पैदा करने की कोशिश करें। ठीक है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सबक में हम पढ़ेंगे सबक का खुलासा, मरकज़ी ख़याल, इसके सवाल व जवाब पे बात करेंगे और जुमलों की वजाहत पे बात करेंगे। अच्छा बेटा, खुलासा जो है मैं आपको वर्बली समझा देती हूँ। सबक का खुलासा ये होता है, इंग्लिश में आपने एक लफ्ज़ सुना होगा समरी। ठीक है, समरी जो होता है कि हम चैप्टर को शॉर्ट करके लिख देते हैं, तो सबक का खुलासा भी यही है। आप चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा और उसको शॉर्ट कर लीजिएगा, जो उसके अहम नुक्ते हैं उनको एक साथ लिख लीजिएगा, ये सबक का खुलासा हो जाएगा। नंबर 2 पे बात आती है सबक का मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल होता है अहम नुक्ता, यानी कि इस सबक में किस नुक्ते पर, किस अहम पहलू पर बात की जा रही है, जो कुछ हमें सिखाया जा रहा है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेंट्रल आइडिया, यानी कोई अहम पॉइंट। ठीक है, तो हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। अच्छा बेटा, जब हम क्या कहते हैं सबक के मरकज़ी ख़याल पर आते हैं, तो सबसे पहले सबक के मुसन्निफ़ के बारे में हमें जानना होता है कि सबक के मुसन्निफ़ कौन हैं, और सबक के मुसन्निफ़ के बारे में हमें लिखना भी होता है, इसके मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा-सा इनके मुसन्निफ़ के बारे में बताएंगे। अच्छा, आपने अपनी किताब में मुसन्निफ़ को भी अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर मैंने मुख्तसरन सा तारुफ़ आपको मुसन्निफ़ का दिया है, क्योंकि बेटा मुसन्निफ़ का तारुफ़ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मुख्तलिफ़ MCQs आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जो फिर क्या होता है आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। अच्छा, इस सबक के मुसन्निफ़ जो हैं मौलाना शिबली नोमानी हैं। ठीक है, अब हम इस सबक के मरकज़ी ख़याल पर बात करेंगे। मैंने आपको क्या बताया, मरकज़ी ख़याल इंग्लिश में शायद आपको बेहतर समझ में आ जाए, सेंट्रल आइडिया, कि हमने इस सबक से क्या सीखा। वैसे तो अगर आपसे मैं सिंगल लाइन में पूछूं
کہ اگر آپ چیپٹر پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا، آپ نے کیا سیکھا. تو ہم اس کا سنگل لائن میں آسان سا مرکزی خیال کیا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر عمل کریں اور ان کے جیسا بننے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو پراپر انداز میں جو ہم ایگزامس کے اکارڈنگ لکھتے ہیں وہ میں آپ کو واضح کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں. آپ جیسے اخلاق کا حامل نہ کوئی آپ سے پہلے آیا اور نہ کوئی آپ کے بعد آیا. اب اس میں ایک اشعار ہم نے ڈالا ہے، وہ لازمی ڈالتے ہیں تاکہ آپ کا جو مرکزی خیال ہو بہترین ہو جائے اور آپ کو اچھے نمبر مل سکے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ ہے جسے آج ہمیں اس نازک ترین حالات میں اپنانے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ اور نجات ہے. آپ کے نقش قدم پر چل کر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، میں نے جو آپ کو سنگل لائن میں بتایا اس میں بھی یہی تھا کہ ہمیں اس سبق سے یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنانا چاہیے تاکہ ہماری دین اور دنیا بہتر اچھے انداز میں گزر سکے. اچھا جناب، آپ کا جو اردو کا پیپر ہوتا ہے اس میں مرکزی خیال کا سوال بھی لازمی ہوتا ہے اور اس میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، جس میں آپ کی بک میں جو سوال ہوتے ہیں مشقی سوال ہوتے ہیں وہی انہی میں سے سوالات آتے ہیں. تو وہی سوالات آج میں آپ کو ادھر ایکسپلین کروں گی. ویسے تو 9th کلاس کے آپ بچے ہیں، ریڈنگ کریں گے تو آپ کو آنسر خود سے بھی مل سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ظاہر سی باتیں ایز اے ٹیچر آپ کو سمجھا رہی ہوں تو یہاں پر آپ کو سوال اور جواب دونوں آپ کو ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1، حضرت خدیجۃ الکبریٰ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ بیٹا اس کا جواب جو ہے آپ بک سے بھی تلاش کر سکتے ہیں، بک میں ایزیلی آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں یہاں جواب لکھ رہی ہوں، وہ آپ دیکھ لیجئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں، یہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں. ہمارا نیکسٹ سوال ہے کہ حضرت علی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے ہیں؟ ٹھیک ہے بیٹا، جن صحابہ نے یا آپ کے ازواج مطہرات نے جو آپ کے اخلاق بیان کیے ہیں آپ نے سیم ایز اٹ از ان کی ورڈنگ میں لکھنے ہیں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ ہم ویسے تو اردو اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں لیکن جس صحابہ نے یا کسی کے قول ہوتے ہیں، کسی کے اقوال زری ہوتی ہیں تو وہ ہم انہی الفاظ میں لکھتے ہیں. اچھا، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبین، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے نہیں نکالتے تھے، عیب جوئی اور تنگیر نہ تھے، اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، نہایت فیاض، راست گو اور خوش صحبت تھے. اسی طریقے سے نیکسٹ آپ کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے. آپ کا لاسٹ کویسچن ہے کہ حضرت ادبان بن مالک نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ حضرت ادبان بن مالک اصحاب بدر میں سے تھے، ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ان کے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز ادا فرمائیں تاکہ وہ اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ یعنی مصلی بنا سکیں.
अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन आंसर अगर मैंने आपको कहा है ना कि आप चैप्टर रीड करेंगे तो खुद भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 9th की उर्दू में जहाँ तक हो सके खुद से भी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। और जो कुछ मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कोशिश कीजिएगा उसको आप लिखिए, क्योंकि देखें वैसे आप लोग ये सोचते हैं कि उर्दू पढ़ के हम क्या करेंगे, एआई का ज़माना है, ये है वो है, लेकिन आपको अपने एग्ज़ाम्स तो खुद ही देने पड़ेंगे, कोई रिपोर्ट आके आपका पेपर नहीं देगा, इसलिए उर्दू लिखने की कोशिश कीजिए। खुद से आंसर मिलते हैं तो वो आप सॉर्ट आउट कीजिए। अच्छा, अब हमारा टॉपिक आता है जुमलों की वजाहत। अच्छा बेटा, हिस्सा बे में एक क्वेश्चन लाजमी आता है जिसमें हमें जुमलों की वजाहत करनी होती है या पैराग्राफ की वजाहत करनी होती है। तो मैं आपको जुमलों की वजाहत सिखाऊंगी। जुमले 4 दिए जाते हैं, उसमें से आपको 2 की वजाहत करनी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 टॉपिक हैं, तो 15 टॉपिक में से कोई से भी टॉपिक में से आपको 4 जुमले दे दिए जाएंगे और आपको 2 करने होंगे। अब जुमलों की वजाहत के लिए लाजमी है कि आपको सबक का नाम भी पता हो और सबक के मुसन्निफ़ का नाम भी पता हो और ये भी पता हो कि ये किससे माखूज़ है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक मॉडल के तौर पर आपको एक जुमले की वजाहत बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में वही आए, तो बहुत सारी जुमले की वजाहत भी होती हैं, मुख्तलिफ़ वजाहत आती हैं, बस आपको तरीक़ेकार आना चाहिए। अच्छा, जुमले की वजाहत के लिए आपको सबसे पहले अच्छे से जुमला पढ़ना होता है और उसमें जो अगर कोई मुश्किल अल्फाज होते हैं उसके मुतरादिफ अल्फाज आपको जहन में लाने होते हैं। और फिर जुमले की वजाहत के लिए सबसे पहले आपको हवाला देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक जुमला है कि अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफ़ातन देखता तो मरूब हो जाता, मगर जैसे जैसे आशना होता मोहब्बत करने लग जाता। अब जैसा कि बेटा इस जुमले में आप दफ़ातन को देखेंगे तो इसका एक और मीनिंग आते हैं कि अचानक। ठीक है, और मरूब का मतलब क्या होता है, मुतासिर होना। जब हम इसकी वजाहत करेंगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसमें एक लफ्ज़ है आशना, आशना का मतलब होता है जानना। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ जुमलों की वजाहत के लिए आपको मीनिंग्स पर ज़रा ध्यान देना होता है। अच्छा, जुमले की वजाहत के लिए सबसे पहले आपका हवाला होना होता है, या तो आप हवाला इस तरीके से लिखती है जो मैंने यहाँ पर दिया है कि सबक का नाम अखलाक नबवी, मुसन्निफ़ का नाम मौलाना शिबली नुमानी, माखूज़ अज़ सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इस अंदाज़ में भी हम हवाला दे सकते हैं कि मंदरजा बाला जुमला सबक अखलाक नबवी से लिया गया है और इसके मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी हैं और ये सबक सीरतुन्नबी से माखूज़ है। आप दोनों तरीके से हवाला लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी वजाहत आपको बताती हूँ। अच्छा जनाब, यहाँ पर वजाहत है, आप इसको देख लीजिए, मैं इसको पढ़ के सुनाती हूँ। इस जुमले में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शख्सियत और हुस्न अखलाक को बयान किया गया है। जो शख्स पहली मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता वो आपके रोब, वक़ार और जलाल से मुतासिर होकर मरूब हो जाता। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि आपको मुतासिर हो जाता जब वो आपके करीब रहता, आपके अखलाक करीमाना, शफ़क़त, मोहब्बत, नरम मिजाजी और हुस्न सलूक का मुशाहिदा करता, तो इसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाती। जूँ जूँ इसकी आशनाई बढ़ती जाती तो इसकी मोहब्बत में इजाफ़ा होता जाता। यही वजह थी कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब होता वो आपका गर्विदा हो जाता या दिलदादा बन जाता था। बेटा आपको मैं आसान से अल्फाज में यूँ भी समझा दूँ कि इस जुमले में मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली मर्तबा देखता या उनको जानता तो क्या होता, आपकी शख्सियत से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से क्या हो जाता, मुतासिर हो जाता। और फिर जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होता, आपके साथ उठता बैठता खाता पीता, आपको जानता, आपकी आदत को जानता, आपके अखलाक व किरदार को जानता, तो आपसे क्या करने लग जाता, मोहब्बत करने लग जाता। बेटा देखिए, जुमला ये एक था, इसकी वजाहत हमने कितने अच्छे अंदाज में बड़ी सी कर दी। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जुमले हो सकते हैं, तो आपको उस जुमले का पूरा बैकग्राउंड पता होना चाहिए और उस जुमले की आसान अल्फाज में वजाहत होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको मेरा ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।